हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जॉन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रथम कोटि एवं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट एग्जाम में पुट किए गए हैं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन 2011 जेई एडवांस में पूछा गया है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एक प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो क्वेश्चन है ये एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट जिसके क्लियर है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, बट ध्यान देना ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। हाँ जी, नंबर 1, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये पूछा गया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, चरघातांकी रूप से, जब समय को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाए। तो देखिए जरा कैसे सोल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए जरा। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन। हाँ जी, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन रेट वाली। हाँ जी, क्या होगा, हमें पता है कि T इज इक्वल टू ln R डिवाइड बाई R डिनोट डिवाइड बाई R। इसको इस तरह से लिख सकता है, या फिर इसको ये लिखें ln R डिवाइड बाई R डिनोट इज इक्वल टू माइनस KT। जब इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। हाँ जी, क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू 1/ln माइनस KT। और सोल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू R डिनोट 1/ln क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस KT। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक लीनियर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो करती है। तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल m माइनस x। अब देखिए जरा, जब टाइम मतलब x को 0 रखा जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होता है, हाँ जी, 1। और जब x क्या रखा जाए, 0, दैट मीन्स y भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए जरा। हाँ जी, यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ y कौन है, r। हाँ जी, और x कौन है, टाइम। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे टाइम है। तो देखिए जरा, y 1 माना गया है। सपोज दैट दिस पॉइंट इज यूनिटी। हाँ जी, x 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे लिख देंगे ln R डिनोट एक्सपोनेंशियली की पावर माइनस KT। तो यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये x और ये क्या है, y। तो इसका मतलब स्टेट नंबर फर्स्ट इज राइट। हाँ जी, अब हम स्टेट नंबर सेकंड की ओर मूव करेंगे। देखिए जरा, सेकंड बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज टाइम। तो वो देखेंगे फ्रॉम हाफ लाइफ डेरिवेशन। तो क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K।
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम होता है। अब हम ये लिख सकते हैं इसको, हाँ जी, टी हाफ ए की पावर 0 और टी हाफ 1/k। यहाँ पर बताया गया है हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू आरेनियस रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो के क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ जी, तो यहाँ रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या 1/t। तो देखिए जरा टी इंक्रीज करने पर के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हाफ लाइफ क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज टाइम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, राइट है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करेंगे तो सी में भी देख लीजिए जरा, सी में क्या बताया गया है। हाँ जी, सी का देखना जरा। हाँ जी, सी देखिए जरा, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ इसी से निकल जाएगा ए क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसमें ये बताया गया है कि डिपेंड करता है, जबकि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करेंगे। The reaction proceed to 99.60% completion in 8 time half life duration। ये कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन को 99.60% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो हाफ लाइफ टाइम का 8 टाइम है। तो देखिए जरा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें बताया था, उस रिलेशन में मैंने बताए थे आपको। तो वो रिलेशन ये बताया था मैंने, हाँ जी, जब t 99/60 की बात आए तो हाफ लाइफ कितना होगा, तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, हाँ जी, CD0 डिवाइड बाई 2 की पावर n। तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, हाँ जी, CD0 क्या मानेंगे, CD0 यहाँ पर माना जाएगा 100 माना जाता है, जबकि कितना है हाफ लाइफ टाइम 8, तो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 क्या होता है, हाँ जी, 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 क्या होगा, 216। अब 100 को 216 डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, आज जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.39। अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 0.40 के लगभग। अब इस वैल्यू को 100 में से क्या करेंगे, हाँ जी, बता रखा है मैंने, ये लेफ्ट था, ये यूज की बात कर रहे हैं, तो यूज के लिए बता रखा है 100 माइनस में CD0 डिवाइड बाई 2 की पावर n। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस में 0.40, दैट मीन्स 99.60। तो यहाँ ऑप्शन से राइट हो रहा है कि 8 टाइम लगा हुआ है, तो 2 की पावर 8 कर दिया हमने। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे ये इसका क्या है, 8 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। हाँ जी, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2018 में पुट किया गया था। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट
प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि रिएक्शन के लिए अंतर पूछा गया है। इसके लिए आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन राइट होगा। ये एक प्रकार का सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए जरा कैसे होगा। तो जिसको रेट लो के बारे में नॉलेज है और हाफ लाइफ टाइम के बारे में नॉलेज है, वो इसको बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेगा। देखिए जरा। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट है द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें यह कहा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि ऐसा प्रथम कोटि में नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखिए जरा। हाँ जी, प्रथम कोटि के लिए बताया गया है जो अकॉर्डिंग टू रेट लो, जो रेट लो उसमें बताया गया है वो क्या है, रेट हाँ जी इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1। आप किसी के पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ जी रेट सीधे सीधे शब्दों में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ जी आगे देखिए जरा। द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। श्योर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट वाले में नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी की ओर मूव करेंगे। देखिए जरा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज, ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज। मैंने बताया था जब कैटलिस्ट के बारे में नॉलेज दी थी आपको, तो बताया गया था किसी प्रकार की रिएक्शन हो, हर प्रकार की रिएक्शन को कैटलिस्ट कैटलाइज करता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है जबकि सेकंड ऑर्डर को कैटलाइज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। जबकि कैटलिस्ट क्या होता है, हर प्रकार की रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी की ओर मूव करेंगे। सी पे देखना क्या पूछा गया है। हाँ जी, सी में क्या कहा गया है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बोला गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। श्योर नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में हमें ज्ञात हो रहा है हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स यहाँ ए का कंसंट्रेशन पूछा गया है और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट कांस्टेंट का। तो यहाँ देखिए जरा, इस डेरिवेशन में ये बात नहीं लिखी हुई है कि अर्धायुकाल प्रथम कोटि का अर्धायुकाल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, जबकि यहाँ पर श्योर है नहीं करता। हाँ जी, तो यहाँ पर आगे देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर किस निकालेंगे, तो देखिए टी हाफ लाइफ, हाँ जी 1/a। तो यहाँ देखिए ए यहाँ पे क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन, तो हम इसके टर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो देखिए जरा, आप देख सकते हैं कि हाफ लाइफ और इनिशियली कंसंट्रेशन में कोई ना कोई तो रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करेगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए जरा, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अभिक्रिया वेग इस पे डिपेंड करता है। हाँ जी श्योर है, करेगा, कैसे करेगा देखिए जरा। हाँ जी वही हो गया, यहाँ पे देखिए जरा, रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जब क्या कर रहा है सेकंड ऑर्डर के लिए, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर अगर इसको सेकंड ऑर्डर बनाए तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू कि आपको पता है ए की पावर एन क्या होता है ऑर्डर, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2। बोलो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इनिशियली कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या बताया गया है, नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। इसमें जो बताया गया है उस पर ध्यान दीजिए। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रेट ऑफ 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। इसमें यह बताया गया है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की वैल्यू 10⁻² सेकेंड इनवर्स है और इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का प्रारंभिक अमाउंट 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में ये पूछा गया है जब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए इसको कितना इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी गाइस बने रहिए। हाँ जी, तो देखिए जरा कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 20 ग्राम से कितना हो गया 5 ग्राम। तो देखिए भैया इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाँ जी इनिशियली अमाउंट कितना दे रखा है, तो यहाँ देखेंगे सी डिनोट क्या दे रखा है 20 ग्राम या फिर आर डिनोट माने हाँ जी, या फिर इसको क्या मान सकते हैं आर डिनोट मान लीजिए। आर डिनोट क्या दे रखा है भैया 20 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि फाइनली कितना हो जाता है भैया आर कितना हो जाए 5 ग्राम, कितना हो जाए 5 ग्राम। तो इस दौरान टी क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए जब आपको क्या दिया हो के आपको क्वेश्चन में दिया हो और के यहाँ पे क्या है 10⁻² सेकेंड इनवर्स। हाँ जी, तो देख कैसे सोल्व करेंगे। तो वही लॉजिकल ट्रिक यूज करेंगे। हाँ जी, ड्यूरिंग हाफ लाइफ मेथड देखिए जरा। हाँ जी, इनिशियली कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम से कितना हो गया भैया 10 ग्राम, 10 ग्राम से कितना हो गया भैया 5 ग्राम। तो देखिए 20 ग्राम से 10 ग्राम आधा हो गया है। हाँ जी, 10 ग्राम से कितना हो गया भैया 5 ग्राम, ये भी क्या है 10 का आधा हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या काम में आ रहा है हाफ लाइफ टाइम, तो यहाँ भी क्या काम में आ रहा है हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए जरा यहाँ हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 5 ग्राम होने में, 20 से 5 ग्राम होने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा टी टाइम इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम। बोलो यस या नो भैया, जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए जरा। हाँ जी, अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम 0.693 हाँ जी डिवाइड बाई के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होता है, इसको याद रखना है। हाँ जी, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे के की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी के तो दे रखा है, के तो यहाँ पे क्या हो रहा है दे रखा है। तो यहाँ पर ये हाफ लाइफ टाइम है, ये के है, तो यहाँ के की वैल्यू रख दें। तो के की वैल्यू रखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 हाँ जी डिवाइड बाई 10⁻² क्या आ जाएगा हाँ जी सेकंड इनवर्स। अब ये जो वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई, अब ये हाफ लाइफ टाइम यहाँ रखें। इसी तरह कैसे होगा हाँ जी टी इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ क्या है 0.693 डिवाइड बाई 10⁻² सेकेंड इनवर्स। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। हाँ जी, जब इसको गुणा करेंगे 693 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 1386 आएगा। हाँ जी, पॉइंट कितना है 3, तो 10⁻³ नीचे लगा देंगे और ऑलरेडी क्या है -2 नीचे है और ये क्या है सेकंड इनवर्स।
ज़रा और आगे बढ़िए, -2 और +3 कैंसल आउट टू ईच अदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1386 डिवाइड बाई 10। इसको और सोल्व करेंगे, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 138.6 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम क्या आ गया 138.6। तो देखिए ऑप्शन में मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितने सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते। नीट 2017 में पूछा गया था। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था। जरा क्वेश्चन को देखिए, जरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। P plus Q change into RS, the time taken for 75 completion of P is twice the time taken for 50%। यहाँ कहने का मतलब ये है P को 75% कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो हाफ लाइफ टाइम का 2 टाइम्स होता है। हाँ जी, नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ Q varies with reaction time as shown in figure, the overall order of reaction। यहाँ पर Q का यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का है ये आपको देखना है। तो आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू P एंड Q। तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, तो रेट लॉ का यूज करते हुए आप सोल्व कीजिए। तो देख कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, सोल्व करने का तरीका देखिए। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये आप पास इक्वेशन है तो आप क्या मानोगे, रेट इज इक्वल्स टू के पी का पावर x और q का पावर y। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी। हाँ जी, फर्स्ट देखेंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी रिएक्टेंट। पी रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो पी के लिए जरा देखना। हाँ जी, ये क्या है 75% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो 50% के ट्वाइस होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए पी का इनिशियली कंसंट्रेशन क्या है 100 है, तो 100 से कितना हो गया ये। हाँ जी, 100 से ये हो गया 75, कितना हो गया 75। तो देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, 100 से आप क्या होगा 50%, 50% का आप क्या होगा 25%। तो आप यहाँ देखते हो। हाँ जी, 100 से 75 होने में जो हाफ लाइफ टाइम लग रहा है, तो ये क्या है टी हाफ, ये भी क्या है टी हाफ। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा भैया 2t हाफ इज इक्वल टू टी 75%। तो यहाँ पर 2 हाफ लाइफ टाइम आर यूज कंप्लीट 75% रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ जी, ऐसा जो दिख रहा है आपको ये रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की विद रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं किसके लिए, Q के लिए। तो Q के लिए देखिए जरा क्या होगा। हाँ जी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Q रिएक्टेंट। तो Q में देखिए जरा यह बताया गया है Q का रिएक्टेंट और टाइम के बीच जब ग्राफ फ्लोट किया जाता है तो स्लोप नेगेटिव ऑब्टेन होता है। तो देखिए जरा इसमें कैसे होगा। हाँ जी, तो यहां देखते हैं फ्रॉम, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ जीरो ऑर्डर से मैच करता है। फ्रॉम जीरो ऑर्डर, हाँ जी, फ्रॉम जीरो ऑर्डर रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो देखिए जरा क्या होगा। हाँ जी, यहां पर Q माना जाएगा Q इज इक्वल टू
Q डिनोट माइनस में Q इज इक्वल टू के टी, ये हम लिख सकते हैं। हाँ जी, तो इसको हम और अरेंज करें तो अरेंज क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस Q डिनोट। हाँ जी, जब इसको ये जो माइनस के टी है, हाँ जी, इसको क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे। तो जैसे इस तरफ लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो दिख रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x प्लस c। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप दे रखा है वो क्या है, माइनस के है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर और x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो n इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़े तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, आप भी कोशिश करें। हाँ जी, इसमें आंसर आएगा डी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओवरऑल जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, पी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और क्यू के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पुट इन जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा देखिए जरा। द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन of the concentration of reactant R with time for two different reactions, number 1 और number 2। तो ये क्या नंबर 1 है और ये क्या नंबर 2 है। तो पूछा गया है द रेस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है। तो जिस स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को ग्राफ के बारे में अच्छा नॉलेज है वो बहुत ही इजी तरीके में इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। देखिए ज़रा कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, तो हमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ए में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, सेकंड वाले में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, फिर सी में दे रखा है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और डी में दे रखा है जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। तो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इधर उधर घूमने का नहीं, सीधा ध्यान देने का। हाँ जी, तो देखिए ज़रा कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। हाँ जी, किसके लिए, हाँ जी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, जब n बराबर क्या हो 1, तो उस समय इसका रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, ये इसका होता है ln, हाँ जी, क्या माना गया है, r डिनोट डिवाइड बाई r इज इक्वल टू के टी। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, r डिवाइड बाई r डिनोट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ तक किसी को डाउट, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि सबके टॉपिक क्लियर है। हाँ जी, जो मेहनत कर रहा है उसके टॉपिक क्लियर है, जो नहीं कर रहा उसके सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, माइनस के टी, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जरा, क्या हम इसको लिख सकते हैं ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r डिनोट। बोलो यस या नो। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए जरा, अगर मैं इसको क्या मानूं, y मानूं, तो m ये क्या हो जाएगा x और ये c। तो यहाँ जो m है वे क्या है, नेगेटिव स्लोप है, m इक्वल टू क्या है, नेगेटिव। हाँ जी, और
एक्स क्या है, यहाँ टाइम है, तो वाई और एक्स में अगर ग्राफ फ्लोट करें तो स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। तो इसी तरह यहाँ देखिए एल एन आर और टाइम के बीच ग्राफ फ्लोट किया जा रहा है, तो आपका यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्लोप जो होगा वो हो जाएगा माइनस के, जबकि इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट यहाँ हो जाएगा एल एन आर डी नॉट। इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, तो देखिए जीरो ऑर्डर की तरफ कैसे मूव करेंगे। हाँ जी, जीरो ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे अब। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है भैया, हाँ जी, जीरो ऑर्डर के लिए होता है के टी इज इक्वल टू आर डिनोट माइनस में आर, ये जीरो ऑर्डर के लिए बताया जाता है। अब इसको और सोल्व करें तो क्या ये लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, हाँ जी, ये इधर आया, जबकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के टी, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आर डिनोट। तो ये जो दिख रहा है आपको ये एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखा जाएगा y, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा m, हाँ जी, ठीक है, x प्लस में c। तो x और y के बीच जब ग्राफ फ्लोट किया जाता है तो हमें जो स्लोप ऑब्टेन होगा वो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जब ग्राफ फ्लोट करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, आर डी नोट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका आर, हाँ जी, ये वाई और ये क्या है एक्स, इधर क्या रखा जाएगा टाइम, और स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या है माइनस के। इसका मतलब ग्राफ नंबर बी जो दिख रहा है आपको वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कौन सी रिएक्शन फॉलो करता है भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा आर डी नॉट, और स्लोप क्या होगा नेगेटिव। तो फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और सेकंड वाला जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बहुत इजी तरीके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन किसी भी हालात में सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6।